गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एलपीवी का ग्राफिकल सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमको क्लास 11 का जो इनइक्वेशन है वो सॉल्व कैसे करना है वो देखना है। अगर तुम लोग भूल गए तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर ये ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमको एक ग्राफ में सॉल्व करना है, इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक होता है। उसका ज़्यादा वेरिएबल होने से ये नहीं होता, तब ये मेथड फेल हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो ग्राफिकल सॉल्यूशन में एक पार्ट होता है, एक प्रॉब्लम को हमको इक्वेशन में लिखना है, नेक्स्ट पार्ट होगा इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 मार्क्स आएगा, इसलिए तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखना। एक सम समझने के बाद दूसरा सम करना थोड़ा इजी होगा, इसलिए इस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अब हम इस प्रॉब्लम को लेके डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का है। प्रॉब्लम में है ए डाइट is to contain at least 80 unit of vitamin A and 100 units of minerals। मतलब 100 यूनिट मिनरल। टू फूड्स F1 and F2 आर अवेलेबल। दो फूड अवेलेबल है। फूड F1 कॉस्ट इज ₹4 पर यूनिट फूड एंड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। 1 unit of food F1 contains 3 unit of vitamin A and 4 unit of minerals, and 1 unit of food F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals. Formulate this LPP and find the mean cost of diet for consist of mixture। ये मिक्स करके कम कॉस्ट में क्या आएगा वही निकालना है of these two foods and also meet the minimal nutritional requirements। तो ये हमको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व हम लोग ऐसा इक्वेशन हमको क्लास लोअर क्लास में था, हम उस ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इधर एक ही चीज है मिनिमल। मतलब हमको ये अगर ग्राफ लेंगे तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू रखना है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू कंसीडरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको चाहिए। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन 0 या ग्रेटर देन 0, तो इसको करने के लिए हमको एक टेबल करना पड़ेगा। अगर टेबल करने से और आसान होता है, यही सबसे इजी तरीका है। आप लोग देखो कैसे हम टेबल करता है। ये हम विटामिन ए, ये विटामिन ए लिख दिया इधर, और ये मिनरल, ये है कॉस्ट। तो ये फूड दो है, एक होगा F1, एक होगा F2। F1 फूड में क्या है? F1 फूड में 1 unit of food F1 contains 3 unit of vitamin A, 3 unit of vitamin A and 4 unit of mineral। ये 4 unit of mineral हो गया। इधर यूनिट भी लिख सकता है तुम। और सेकेंड फूड में क्या है?
6 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 6 यूनिट, अगर ये यूनिट नहीं लिखने से भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 3 यूनिट ऑफ मिनरल। हमको बोला गया जो F1 और F2 एटलीस्ट 80 यूनिट, एटलीस्ट मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 80 हो सकता है, 80 से ज्यादा होगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम 80 होगा, 80 के ज्यादा भी हो सकता है। और बोला गया जो 100 यूनिट होगा, ग्रेटर इक्वल टू 100। ये कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ F1 ₹4, ये है ₹4 और ये है ₹6। ये हमारा टेबल। अब हम इसको वेरिएबल डालेंगे। जो वेरिएबल डालने का बाद में हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम फिर पहले बोल देते हैं फिर से। ये 80 ग्राम, एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 80 एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100। F1 कॉस्ट है ₹4, F2 कॉस्ट है ₹6। F1 contain 3 unit of vitamin A and 4 unit of mineral. Similarly, F2 contain 6 unit of vitamin A and 3 unit of mineral. इसका ₹4 है, इसका ₹6 है। तो हमको वेरिएबल डालना है, हमको वेरिएबल ऐसे डालना है, ये है x, ये है y। थोड़ा ध्यान से देखना। ये हमारा टेबल हो गया, ये वेरिएबल डब्बे डाल दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे हम, इधर क्या चाहिए, ये कॉस्ट मिनिमम भी निकाल सकता है, मैक्सिमम भी बोल सकता है। इसमें मिनिमल कॉस्ट है, मतलब मिनिमम हमको चाहिए, मतलब हमको खर्चा मिनिमम होगा। तो इधर लिखेंगे मीन जेड, मीन जेड। ये कॉस्ट मिनिमम क्या होगा, कॉस्ट सबसे कम खर्चा में हम कैसे फूड को बनाएंगे, मिक्सचर को। तो हमको ये x का ऊपर में 4 है, 4x, ये 6y। फिर से बोलता है, हमको मिनिमम कॉस्ट चाहिए। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलेगा कॉस्ट फंक्शन से निकलेगा। मतलब ये 4 का ऊपर x है, इसको 4x डालेंगे, इसमें y डालेंगे, और ये सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये st हम लिखेंगे, जगह कम है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट लिखा हुआ है, तुम st लिखने से भी हो जाएगा। तो इधर x इधर y, मतलब 3x प्लस 6y ग्रेटर इक्वल टू 80। और क्या होगा, ये 4x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 100। हमको पहले ही बोला था ये x का 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है 0 से लेके, तो इधर लिख देंगे x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। ये टेबल करते ही करना, टेबल करने से इजी होता है। कोई भी एलपीवी का फॉर्म प्रॉब्लम को अगर हम टेबल के तरीके से सजा लेंगे तो हमको लिखना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ये करने का बाद में एग्जाम में तो ये करना है, ये करने का बाद में हमको सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब सॉल्व करके हमको मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, कैसे हम कितना कितना मिक्सचर करेंगे, वो हमको निकालना है। पहले ये वाला सम पहले ठीक से देख लो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इक्वेशन लिख लिया,
अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको क्लास 11 का वो जो इनिक्वेशन सॉल्व होता है वो देखना है। हमको सीधा सॉल्व कैसे करना है, हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको नंबर 1 देंगे, इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2 फ्रॉम 1। हम एक एक करके सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे हम सॉल्व किया। फ्रॉम 1 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। तो x 80/3 3x प्लस 6y/80 इज इक्वल टू 1। मतलब x 80/3 प्लस y 80/6, ये क्या हो जाएगा 26 समथिंग, x बाई 26.366 ये क्या हो जाएगा y बाई 13.33 इक्वल टू 1। ये आप लोग ठीक से देख लो। अब हम एक एक्स एक्सिस y, ये x, ये है y, ये है x डैश, ये है y डैश, ये है ओरिजिन। हमको ये रखना, हमको यही रखना है। तो इसका क्या होगा अगर हम इसको ऐसे अगर ग्राफ करेंगे इक्वेशन लेके, ये 26.66 मतलब इधर तक होगा। इधर लिख देते हैं हम 80/3 ये 0 और y क्या होगा 40/3 30 मतलब इधर हो जाएगा y 0 40/3। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये 1 हम ऐसे करके रख दिया। फिर हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 करना है। आप लोग पहले देख लो हम कैसे किया है ये। अब हम इस इक्वेशन को नंबर 2 को लेंगे, इधर हम ऐसे ही थोड़ा पहुंच देते हैं, इसको फ्रॉम 2 कर देंगे, फ्रॉम 2। ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। तो 4x/100 प्लस 3y/100 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x/25 कटेंगे तो ये y/100/3 इज इक्वल टू 1। मतलब ये लगभग 33। अब हम इसको रेट से मार्क करेंगे। x 25 हो गया, ये था 26 मतलब इधर हम इधर करके लिखेंगे 25 0 और इसका कोऑर्डिनेट है ये, और ये y होगा 33 पॉइंट समथिंग मतलब इधर लिया 0
100/3। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया, इसको थोड़ा ऐसे, तो हमारा ये ग्रेटर देन रीजन है। अगर हम अब इसमें देखेंगे तो ये इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ग्रेटर देन मतलब रीजन इधर होगा, इसका रीजन भी इधर होगा। तो हमारा रीजन है ये तीनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट। दो तरह के होता है, एक होता है बाउंडेड रीजन और दूसरा होता है अनबाउंडेड रीजन। ये है अनबाउंडेड रीजन, मतलब ये लाइन इधर से आएगा, मतलब ये बाउंडेड नहीं है। तो हम तीनों को हम इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको सी लेते हैं। हमको ये तीनों पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अब हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3x + 6y = 80 और है 8x + 6y = 200। अगर हम माइनस कर देंगे ये कट जाएगा, मतलब 5x = -120, तो x हो जाएगा 24। अब हम x24 हम लिख लिया इधर, तो कोई भी इक्वेशन में हम लगा देंगे। फ्रॉम 1 3 × 24 + 6y = 80, तो ये 6y हो जाएगा 80 माइनस मतलब 72 करने से 8 आएगा, y = 8/6 मतलब 4/3। तो ये पॉइंट हम ए क्या निकला, ए पॉइंट निकला है 0 100/3, बी पॉइंट क्या निकला 24 4/3 और सी क्या है, सी है 80/3 और 0। अब ये तीनों को हमको इस इक्वेशन में ये मिनिमम z में लगाना है। अब हम ये इरेज कर देता है, हम लिखेंगे एट ए मीन z 4 × 0 6 × 100/3, ये आएगा 200। एट बी
इज इक्वल टू 4 इंटू 24 प्लस 4 इंटू प्लस 6 इंटू 6 इंटू 4/3 ये 80। अब ये ठीक से देख लो। अब एट सी तो एट ए में 200 आया, एट बी में आएगा 96, 8 108 होगा। ये होगा 108 और ये हो जाएगा 320/3 मतलब 3 1 जा 3 और इसका मिनिमम क्या आएगा? मिनिमम है ये कौन सा पॉइंट में? बी पॉइंट में। ये पहले हम लोग को नोट करना है। तो हम इधर पहले लिख लिया है मीन z इज इक्वल टू 104 और ये तो इधर बोला था जो कौन सा विटामिन या मिनरल कैसा चाहिए, मतलब ये क्या है x, ये है y, मतलब विटामिन ए इज इक्वल टू 24 यूनिट और मिनरल इज इक्वल टू 4/3 यूनिट और मिनिमम कॉस्ट ₹104। ये हमारा सम हो गया। ये सम एक सम पहले आप लोगों को ठीक से करना है, उसका बाद में दूसरा सम आप कर पाओगे। हम दूसरा टाइप सम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।